हेलो फ्रेंड्स, एम गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं आ गया हूँ आप सभी के पास एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है रेन लिली। रेन लिली अगर आपके गार्डन में नहीं है तो आपका जो मानसून गार्डन है वो बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि ये रेन लिली जो होते हैं मानसून में बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करते हैं, बहुत ईजी टू केयर प्लांट होते हैं, बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। रेन लिली यानी रेन में खिलने वाले फ्लावर्स, यानी बरसात में खिलने वाले फ्लावर्स, इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बारिश जैसे ही बारिश होती है इन पे बहुत हेवी ब्लूमिंग होती है और ये बहुत सारे कलर में आपके गार्डन को कलरफुल कर देते हैं। ये बहुत इजी टू केयर प्लांट होने के साथ साथ इसके बहुत सारे वेराइटीज आते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें, जैसे देसी वेराइटीज बात करें, तो ये वाइट कलर वाला, ये येलो कलर वाला और ये पिंक कलर वाला, ये देसी वेराइटीज होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होती है। लेकिन इसके हाइब्रिड वेराइटीज भी आते हैं, सिंगल पेटल वाले भी आते हैं और इस तरह से मल्टी पेटल वाले भी आते हैं। रेन लिली को आप नर्सरी से बहुत आसानी से बाय करके ला सकते हैं। अभी आपके नर्सरी में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नर्सरी में इसका ज़्यादातर प्राइस होगा 50 रुपीज़ से लेकर 70 रुपीज़ तक। अगर 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 आप हाइब्रिड वैरायटी लाना चाहते हो तो 150 तक आपको मिल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन भी आप, अगर आपके पास ऐसे अवेलेबल नर्सरी नहीं है और इसके वैरायटी ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन ट्रस्टेड सेलर से करें। अगर आपने कभी इसी से उनसे बाय किया होगा प्लांट तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा ठगी होती है। तो बेटर यही होगा, अगर आपके पास किसी ट्रस्टेड सेलर का नंबर है या फिर किसी ट्रस्टेड साइट से ही आप इसको परचेज करें। ऑनलाइन इसके बल्ब भी आजकल अवेलेबल होते हैं। ऑनलाइन बल्ब आपको इसके नॉर्मल वाला वैरायटी जो अभी मैंने आपको बोला, पिंक और येलो और वाइट वाला, ये आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर आप हाइब्रिड वाला अगर बल्ब परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको आप जैसे कि 150 रुपीज़ से लेके इसकी 400 तक भी जो बल्ब्स आते हैं, तो आप इसको वहाँ से ही परचेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया होगा, अगर आपके पास कोई नर्सरी है तो वहाँ जाके विजिट करें, वहाँ आपको ये प्लांट सस्ते में मिल जाएंगे। ऑनलाइन इसके प्राइस जो होते हैं थोड़े ज़्यादा होते हैं। और सबसे बढ़िया बात, अगर आपके पास किसी फ्रेंड के पास ये प्लांट है तो वहाँ से आप इसके बल्ब ला के आप इसको ग्रो कर सकते हैं। रेन लिली को ग्रो कैसे करें? रेन लिली को बहुत आसान होता है ग्रो करना। रेन लिली के फ्लावर खिलने के बाद थोड़े दिन बाद ये सूखने लगते हैं, तो इस तरह से इनके फ्लावर के नीचे ये देखिए इस तरह से सीड पोड बनने लगते हैं। ये धीरे धीरे करके मेच्योर हो जाते हैं और इसमें ब्लैक कलर के सीड्स निकलते हैं। तो इससे भी आप इसको प्रोपागेट कर सकते हैं और इससे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स पर सीड लगने के बाद इस तरह से वो धीरे धीरे मेच्योर होने लगता है और जब फुल ये मेच्योर हो जाता है तो उसके कुछ दिन बाद ये सूखने लगता है। जब ये सूख जाता है तो उसके अंदर से इस तरह से ब्लैक कलर के सीड्स निकलते हैं। तो पहला तरीका है, आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। दूसरी बात, आप इसको इस तरह से बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं। बल्ब से ग्रो करने पर प्लांट्स जल्दी मेच्योर हो जाते हैं और बहुत जल्दी हैवी ब्लूमिंग होता है। लेकिन सीड से ग्रो करते हैं तो थोड़ी देर होती है। लेकिन अगर आपको हाइब्रिड कलर वाले अगर रेन लिली के सीड्स मिल रहे हैं तो ये बेहतर होगा। भले ही थोड़ी देर में फ्लावरिंग इसमें हो, लेकिन इसमें क्या होता है ना, कलर वेरिएशन ज़्यादा होता है। और एक जरूरी बात फ्रेंड्स, जो हमारे देसी वेराइटीज होते हैं उसमें सीड पॉट लगते हैं, लेकिन जो हमारे हाइब्रिड वाले वेराइटीज होते हैं ज़्यादातर इस वेराइटीज में सीड पॉट नहीं बनते हैं। अभी बात कर लेते हैं इसको किस तरह के पोट में हमें ग्रो करना चाहिए। इसके लिए सबसे जो लंबा वाला पोट आता है, इस तरह से चौड़े वाला पोट, वो सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें इसमें ज़्यादा बल्ब्स लगते हैं और इसको किसी साइड पे अगर आप रख देते हैं तो उसमें जब फ्लावरिंग होती है तो वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन इसके लिए ऐसा कोई नहीं है। आप 6 इंच से पोट से लेके 12 इंच के पोट तक आप इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। किसी भी पोट में ये बहुत आसानी से फिट हो जाता है। सभी पोट इसके लिए बहुत बढ़िया होते हैं। आप चाहे टेराकोटा पोट में इसको ग्रो करें, प्लास्टिक पोट में ग्रो करें या फिर सीमेंट के पोट में ग्रो करें, ये बहुत इजीली केयर वाला प्लांट होता है। सभी तरह के पोट में ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको बहुत लंबे वाले पॉट में ग्रो करते हैं, प्लास्टिक पॉट में, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन इसके लिए ऐसा कोई मैटर नहीं करता, आप किसी भी पॉट में इसको ग्रो कर सकते हैं। रेन लिली को आप पूरे साल ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो टाइम होता है वो मानसून का टाइम होता है। अगर आप इसको लेट समर में भी ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो कर सकते हैं, या फिर जो लेट स्प्रिंग होता है आप उसी वक्त भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मानसून का जो टाइम होता है ये बहुत बढ़िया होता है रेन लिली की। आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मानसून के टाइम में अगर आप बल्ब से ग्रो करेंगे तो इसके जो बल्ब्स हैं बहुत पहले उसमें ब्लूमिंग होगी, फिर जाके उसमें पत्ते आएंगे, तो बहुत सुंदर लगता है। अगर बल्ब से प्लांट ग्रो किया जाता है ना तो 7 या 10 दिन के अंदर ही इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको प्लांट्स मिल रहे हैं या फिर बल्ब्स मिल रहे हैं तो कोशिश करें आप बल्ब से प्लांट ग्रो करने के लिए।
रेन लिली एक बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट होता है, तो इसको जो सॉइल मिक्स चाहिए होता है वो सैंडी सॉइल चाहिए होता है, या फिर वेल्डन सॉइल में अगर आप ग्रो करेंगे तो ये बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा और इसकी जो ये बहुत जल्दी फैलता है। तो राउंड पॉट में या फिर लंबे वाले पॉट में ग्रो करेंगे तो ये बेटर होता है। लेकिन सॉइल मिक्स जो आप लेंगे हमेशा इसमें इसके लिए वेल्डन सॉइल लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। अगर इसमें ज़्यादा वाटरिंग करेंगे या फिर पानी इसमें ठहर के रहेगा तो बल्ब्स गलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसमें 50% गार्डन सॉइल लीजिएगा, उसमें 30% वर्मी कंपोस्ट या 20% रेत। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप इस तरह के सॉइल मिक्स में रेन लिली को ग्रो करते हैं तो बहुत इजीली ये ग्रो हो जाएगा और बहुत इजीली ये फैलने लगेगा। अभी बात कर लेते हैं इसके सनलाइट के बारे में। आप इसको आउटडोर रखें या फिर इस जगह ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ पे इसके ऊपर अच्छी सनलाइट गिरती हो, यानी कि 3 से 4 घंटे की अच्छी सनलाइट इस पे गिरने से ये इसमें अच्छी ब्लूमिंग होती है। लेकिन अगर ज़्यादा समर होने लगता है, समर के टाइम पे इसमें बारिश थोड़ी थोड़ी जो बारिश होती है उसमें भी ये जो रेन लिली होते हैं ब्लूमिंग करने लगते हैं, लेकिन उस वक्त आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ पे सेमी शेड एरिया हो, यानी थोड़ी धूप और थोड़ा छाँव, और ऐसी जगह पे प्लेस करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होगी। नहीं तो ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, किसी भी जगह पे चल जाता है। लेकिन जो है हेवी समर होता है ना, उस टाइम क्या होता है, इसके पत्ते जो होते हैं वो पीले होकर सूखने लगते हैं और प्लांट एवरग्रीन प्लांट होता है। आप जब भी देखें इसके पत्ते इस तरह से हरे भरे होते हैं, ताकि इसमें फ्लावर आए या ना आए, इसके जो पत्ते होते हैं इससे हमेशा एवर ग्रीन वाले रहते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगता है। अगर इसमें फ्लावर आते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो भी आपके गार्डन में ये जो एक ग्रीनरी लुक होता है ना, ये बरकरार रखता है। तो इसको अगर आप हेवी समर में ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे या फिर शेडेड एरिया में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और प्लांट खराब नहीं होगा। अभी बात कर लेते हैं इसके वाटरिंग के बारे में। अगर आपके पास रेन लिली है और इसमें बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही है बरसात के टाइम में, तो इसको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ऐसे ही ब्लूमिंग करता रहेगा। लेकिन समर के टाइम में इसमें आपको रोज़ वाटरिंग करना है। और सबसे ज़रूरी बात, मिट्टी गीली है तो आप इस पर बिल्कुल मत वाटरिंग कीजिए। बेहतर यही होगा जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तब आप इस पर वाटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है। अगर आप इसके ऊपर अगर आप पानी डालते रहेंगे तो बल्ब से ग्रो किए होने वाला प्लांट होता है, तो इसके बल्ब्स खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तब आप इस पर वाटरिंग करें, नहीं तो बरसात में इसको वाटरिंग करने की ऐसी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी सूख जाने पर ही वाटरिंग करने से आपका जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहेगा। ये प्लांट बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बिना फर्टिलाइज़र के भी ये बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग चाहिए तो आप इस पर जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं। ये प्लांट बल्ब से मल्टीप्लाई होने लगता है और आपका जो गमला है पूरा भर जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको पोट के अंदर आप इस पे फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा भर जाता है बल्ब से और प्लांट से। तो बेहतर यही होगा आप इस पे लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज करें। लेकिन अगर आप इसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप इसमें गोबर की खाद दें या फिर डीएपी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एनपीके जो होता है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, आप उसी तरह का इस पर फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इस पर देना चाहते हैं तो हमारे जो गोबर की खाद होता है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इस पे डाल सकते हैं, या फिर जो हमारे कंपोस्ट होते हैं वर्मी कंपोस्ट, तो उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप इस पर डाल सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्लांट होता है ना, ये पूरा भर जाता है, गमला पूरा कवर हो जाता है, तो जगह ही नहीं बचती। आप इस पर फिर से इस पर जो हमारे गुड़ाई वगैरह करें और इस पर फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए बेहतर ये होगा आप इस पे लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो इसमें जो है ब्लूमिंग है बहुत ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग होगी। तो बरसात के टाइम में हम रेन लिली से कैसे ज़्यादा ब्लूमिंग ले सकते हैं? ये जो प्लांट है इस पे अभी तक हैवी ब्लूमिंग नहीं हुई है, ये वाला सिर्फ पत्ते ही हैं और इस वाले में अभी ब्लूमिंग हो चुकी है। तो इस तरह के प्लांट में हम दोबारा कैसे ब्लूमिंग ला सकते हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। रेन लिली एक एवरग्रीन प्लांट होता है, तो इसमें हरियाली हमेशा बनी रहती है। तो इसमें जो पत्तों की बूशीनेस होती है ना, वो होना एक बहुत आम बात होती है। लेकिन समर के टाइम में इसमें होता है तो वो चलेगा। लेकिन अगर आपके बरसात में इस तरह से ये प्लांट बूशी हो गए तो जितने येलो वाले पत्ते होते हैं या फिर सूखे वाले पत्ते होते हैं, इनको अलग कर देना चाहिए। एक शार्प कैंची या फिर प्रूनर लेकर आप इसको कट करके अलग कर दीजिए। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो ये जो प्लांट होते हैं ये ज़्यादा अपना ध्यान देते हैं, इनके पत्ते डेवलप करता रहेगा और इसमें जो फ्लावर बर्ड्स है वो नहीं बनेंगे। तो जितना प्लांट, अगर आपका कोई भी प्लांट अगर बुशी हो गया है, देखिए आप देख सकते हैं मेरे जितने सारे प्लांट है बिल्कुल बुशी हो गए थे, तो मैंने सभी को एक प्रून कर दिया है और इसको एक शेप दे दिया है। और इसमें
अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा पत्ते ही डेवलप करता रहेगा और इसमें जो इतने सूखे सारे ब्रांचेस हैं सभी को अलग कर देंगे अभी हम। और इसमें अभी हम डालेंगे डीएपी। डीएपी एक खाद होता है। डीएपी इसके दाने आते हैं ऐसे छोटे छोटे। अगर आपके पास 6 से 12 इंच का पोट है तो 6 दाने से स्टार्ट करके आप 1 या 2 दाने ऐड कर सकते हैं 12 इंच के पोट तक। 12 इंच के पोट में आप 12 दाने भी डाल सकते हैं, या फिर 1-2 दाने ज़्यादा हो जाते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा मिट्टी अलग करके उसमें आप डीएपी के दाने डाल दीजिए। ये बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है और ये कुछ दिन टाइम लगता है ये मिट्टी में डिजल्व होने में, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग करेगा। तो फ्रेंड्स अभी चल के देख लेते हैं इसका सीड से हम कैसे ग्रो कर सकते हैं और बल्ब से इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। सीड से ग्रो करने के लिए मैंने यहाँ पे इस पॉली बैग में लिया है एक सैंडी सॉइल का मिश्रण, और इस पे हम अभी डालेंगे 10 से 12 दाने रेन लिली के सीड्स, और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। एक हल्की सी मिट्टी जो आता है या फिर रेत से आप इसको कवर कर लीजिएगा, और उसके बाद इसमें वाटरिंग कर दीजिएगा और कुछ दिन के लिए इसको छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, और उसके कुछ दिन बाद इसमें प्लांट्स की डेवलपमेंट हो जाएगी। बल्ब से ग्रो करने के लिए हमें कुछ हेल्दी बल्ब्स लेना होगा, और जो दिखने में बिल्कुल प्याज जैसे लगते हैं, और इसके जितने सारे लंबे लंबे पत्ते होते हैं ना, पहले इनको हमें कट करके अलग कर देना होगा, क्योंकि पत्ते ज़्यादा रहेंगे तो जो बल्ब्स की है वो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ नहीं होगी और इसमें ज़्यादा जल्दी बड्स नहीं बनेंगे। रेन लिली की एक खासियत होती है, अगर आप इसको बल्ब से ग्रो करते हैं तो बहुत जल्दी इसमें जो है ब्लूमिंग होने लगती है। 6 या 7 दिन में इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हम इसमें लिया है मैंने एक वेल्डन सॉइल का मिश्रण, और इसमें अभी हम डालेंगे, ये मेरे एक 8 इंच का पॉट है, तो अभी हम इसमें डालेंगे 5 बल्ब्स जो कि काफ़ी हेल्दी है। और बड़े साइज का बल्ब लीजिएगा, अगर आपके पास अवेलेबल है तो बड़े साइज के बल्ब लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो बल्ब मैं अभी डाल रहा हूँ, बल्ब पूरा मिट्टी के अंदर जाना चाहिए, और इनकी जो गैप है वो 3 से 4 इंच के होने चाहिए, या फिर 2 इंच का जो गैप होता है वो मिनिमम होता है। 2 इंच का गैप मेंटेन करें, और 8 इंच के पॉट में 6 बल्ब या फिर 5 बल्ब डालें, और इसको ऐसे ही छोड़ दें। थोड़ा सा मिट्टी से कवर कर दीजिएगा और कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिएगा। 6 या 7 दिन में डेफिनेटली आप इस पर देखेंगे कि इसमें जो है पहले फ्लावर खिलेंगे, फिर उसके बाद इसमें पत्तों की डेवलपमेंट होगी। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बल्ब से ग्रो करना बहुत इजी होता है रेन लिली को, और इससे ज़्यादा फायदा भी मिलता है। बल्ब से ये बहुत इजीली जो है मल्टीप्लाई होने लगते हैं। और बल्ब ग्रो करने के बाद और सीड्स ग्रो करने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है कुछ पानी, और इसको कुछ दिन के लिए मैं रख दूंगा सेमी सेडेड एरिया में, और उसके बाद कुछ दिन के बाद का ये रिजल्ट देखिए। इसमें देखिए नए नए पत्ते की डेवलपमेंट हो गई है, नया नया प्लांट डेवलप हो गया। बिल्कुल घास जैसा दिख रहा है लेकिन ये घास नहीं है, ये रेन लिली के जो है नए प्लांट है, आप देख सकते हैं। और ये हमारे जो मैंने बल्ब से ग्रो किए थे, देखिए इसमें फिर से जो है फ्लावर बर्ड्स बनने लगे हैं, और पत्ते अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। तो इसीलिए ना बल्ब से ग्रो करना बहुत इजी होता है, और बहुत जल्दी भी इसमें ब्लूमिंग होने लगती है। और बरसात का टाइम जो होता है ना, बिल्कुल परफेक्ट होता है रेन लिली को ग्रो करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं जस्ट 7 दिन हुए और इसकी डेवलपमेंट देखिए। फ्रेंड्स मुझे लगता है आज के वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स।